नेम्ड रिएक्शन फॉर नीट एग्जामिनेशन। एक और क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2 से 3 बार नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी से जो भी नेम्ड रिएक्शन है नीट एग्जामिनेशन के लिए, इसके लिए हम लोग 1 बाय 1 एक एक रिएक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों जिस रिएक्शन को, उस रिएक्शन का नाम है साइड चेन हैलोजिनेशन। ठीक है, साइड चेन हैलोजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डायरेक्ट नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये जो पेज है बच्चों, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एनसीईआरटी का पेज नंबर 363 पर है। पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप चाहें, ये पुरानी एनसीईआरटी पे चल, नई एनसीईआरटी में हो सकता है पेज नंबर का कुछ डिफरेंस हो, देख लेना वो। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं नीट 2020 का जो क्वेश्चन है आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, आप देख लीजिए नीट 2020। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर दिया हुआ आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन गिवन है, यहाँ पर आपको कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है। रिएक्टेंट साइड में अगर देखें तो यहाँ पर टॉलुइन दिया हुआ है। टॉलुइन का हमने Cl2 के साथ ट्रीटमेंट किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है X, इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं 373 यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं। फाइनली यहाँ पर बच्चों बेंजल्डिहाइड बन जाता है। आपको यहाँ पर नीट एग्जाम ने ये पूछा है कि आप साहब ये बताइए कि जो इंटरमीडिएट X है ये क्या होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है बच्चों? इसका सही आंसर है 4th ऑप्शन। चलिए देखते हैं बेटा, ये एनसीईआरटी में कहाँ है, कैसे दिया गया है, इस पर हम लोग बात करते हैं। आप देखिए यहाँ पर नीट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 19। हालांकि मैंने पूरा जो पैराग्राफ है, मैंने आप देखिए पूरा स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, स्टेप नंबर 2 में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। मैं इसको वीडियो में भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ज़रूरत इस बात की है कि इसको एक बार आप प्रॉपरली इस वीडियो को देखें बच्चों, और 100% इस बार नीट एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन मिलने का पूरा चांस है, क्योंकि ये लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं आया था। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। बाई साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। रिएक्शन क्या है बच्चों? साइड चेन हैलोजिनेशन या साइड चेन क्लोरिनेशन बोलेंगे, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। हालांकि ये बहुत ही स्पेसिफाइड नेम रिएक्शन नहीं है, लेकिन क्योंकि नीट एग्जाम में डायरेक्ट 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको बताया बेटा, कोई भी ऐसा चीज़ जो नीट एग्जाम में आया हुआ है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डजंट मैटर वो नेम रिएक्शन है या नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइड चेन क्लोरिनेशन ऑफ टॉलुइन। टॉलुइन का अगर बच्चों हम साइड चेन क्लोरिनेशन करेंगे, देखिए अब सब बच्चों यहाँ एक चीज़ आपको क्लियर कर दें, जब हम लोग बच्चों टॉलुइन की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 तरीके से क्लोरिनेशन होता है। जब हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जो sp3 कार्बन होता है वहाँ से हाइड्रोजन हटता है और वहाँ पर जाके क्लोरीन लगता है। ये रिएक्शन बच्चों फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। यहीं पर अगर हम बच्चों Cl2 लेंगे और साथ में FeCl3 ले लेंगे तो इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट Cl+ बनेगा, दिस Cl+ इज नोन एज क्लोरोनियम आयन। इसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, और उस टाइम पर जो रिएक्शन होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। यानी आपको इस रिएक्शन में ये चेक करना है, अगर हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं साहब, आपको ये चेक करना है कि क्लोरीन के साथ क्या हमने FeCl3 लिया हुआ है या हमने क्लोरीन के साथ सनलाइट लगाया हुआ है। यहाँ बिल्कुल क्लियर है बच्चों, यहाँ पर क्लोरीन के साथ सनलाइट लगाया गया। सनलाइट के प्रेजेंस में जो sp3 कार्बन होगा वहाँ से सब्स्टिट्यूशन होगा फ्री रेडिकल नेचर से, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पर आकर के क्लोरीन लग जाएगा। अब ये बात आपको बता दें बच्चों, यहाँ पर देखिए 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना बेटा। यहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग है कि इसका 2 मोल यूज किया गया। ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगा, ये आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखकर आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पर 1 मोल क्लोरीन यूज किया गया या 2 मोल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोरीन है, इसका मतलब यहाँ पर 2 मोल क्लोरीन का यूज किया गया है। रिएक्शन कैसा है बच्चों? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है सनलाइट के प्रेजेंस में हमेशा बच्चों फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ 2 क्लोरीन लग जाएंगे, 2 हाइड्रोजन हट जाएगा। इस कंपाउंड का नाम है बच्चों बेंजल क्लोराइड। और बेंजल क्लोराइड का अगर वाटर की प्रेजेंस में 373 यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हीटअप करेंगे तो ये दोनों क्लोरीन निकल जाएंगे और यहाँ पर OH लग जाएगा और यहाँ पर दूसरा OH लग जाएगा। यहाँ बेसिकली होगा क्या, वाटर का जो लोन पेयर है वो आके अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, क्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। इधर भी कार्बन के साथ एक OH लगेगा, यहाँ भी कार्बन के साथ एक OH लगेगा। और अपने को पता है बेटा, कार्बन से जब 2 OH लगे होते हैं तो अनस्टेबल होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा और साथ में कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा ये तो आ जाएगा बेंजीन, इसके साथ आ जाएगा CH, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। यही बच्चों यहाँ पर बेंजल्डिहाइड बन गया। यानी यहाँ पर इंटरमीडिएट जो बन रहा है वो बेंजल क्लोराइड बन रहा है। अब चलिए नीट का क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। नीट ने क्या पूछा हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड। ये कब का क्वेश्चन है बच्चों? नीट 2020 का क्वेश्चन है। अगर आप देखें यहाँ पर आइडेंटिफाई द कंपाउंड X इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन में X क्या होगा बिल्कुल क्लियर है। अगर आप इससे मैच कराएंगे, देखिए X क्या है, यहाँ पर टॉलुइन है, इधर भी टॉलुइन है, यहाँ पर Cl2 सनलाइट, प्रोडक्ट यहाँ पर बेंजल्डिहाइड है, यहाँ पर भी बेंजल्डिहाइड है, साथ में यहाँ टेम्परेचर
वाटर के प्रेजेंस में 373, और आप ध्यान से देखें यहाँ भी वाटर की प्रेजेंस में 373 है। ये इंटरमीडिएट X जो है बच्चों, ये CHCl2 है जिसका नाम है बेंजल क्लोराइड, यानी इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। इन द मीन टाइम मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पर जो इसका पूरा पैराग्राफ था, क्योंकि यहाँ तो मैंने ये पेज इंसर्ट कर रखा है, पूरा जो पैराग्राफ है वो हमने यहाँ पर समराइज कर रखा है। अगर आप चाहें इसको पढ़ सकते हैं, मैं एक बार इसको शॉर्ट में आपको रिवीजन करा देता हूँ, क्योंकि ये नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये पूरा जो रिएक्शन है, नीट इंपॉर्टेंट पॉइंट 19 की बात करते हैं। पूरा रिएक्शन 2 स्टेप में क्लासीफाई किया जा सकता है। स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं तो सनलाइट यानी HNO की प्रेजेंस में sp3 कार्बन पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ये वाला स्टेप हो गया। और अगर सेकंड स्टेप की बात करें तो 373 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर के 2 मोल रिएक्शन करके, हाइड्रोलिसिस करके यहाँ पर CHOH होल ट्वाइस का फॉर्मेशन करेंगे, और क्योंकि कार्बन के ऊपर 2 H लगा हुआ है तो वो अनस्टेबल होता, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और यहाँ पर बन जाएगा फाइनली बेंजल्डिहाइड, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट नेम्ड रिएक्शन के साथ। थैंक यू बेटा।